हेलो स्टूडेंट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के कुछ एमसीक्यूज रह गए थे कल, ठीक है, उनको हम कंटिन्यू करेंगे। लोड कर्व जो था और उसके कुछ फार्मूले थे, उन पर बेसिस कुछ एमसीक्यूज हैं, ठीक, उनको हम आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। फिर कल हम डीजल पावर प्लांट के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ठीक। डीजल रह गया तुम्हारा और कुछ रह गए 1-2 पावर प्लांट, फिर ये तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, ठीक है। डीजल रह गया, गैस पावर प्लांट रह गया, और नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, उनके कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो रह गए, ठीक। नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल पढ़ा तो चुका ही हूँ पहले, एमसीक्यूज़ नहीं पढ़ा है उनके, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन डेली लोड कर्व इज़ रिप्रेजेंटेड। तो हाईएस्ट पॉइंट बताया था लोड कर्व पे, ये हाईएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। ये जो है ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो इसको क्या कहते हैं हम, मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड। तो हाईएस्ट पॉइंट ऑन डेली लोड कर्व रिप्रेजेंट्स एवरेज डिमांड, मैक्सिमम डिमांड, लोड कर्व या नन ऑफ, तो क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम डिमांड कहलाता है ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लोड फैक्टर को शॉर्ट में दिखाया LF, मैक्सिमम डिमांड को दिखाया MD और एवरेज लोड को दिखाया AL, आर रिलेटेड S। तो हमें मालूम है लोड फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ये होता है ना लोड फैक्टर का फार्मूला। लोड फैक्टर क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, इसमें कौन सा फार्मूला सही है, कैसे रिलेट करेंगे। तो देखो LF इक्वल टू AL अपॉन MD, ये सही होगा। LF इक्वल टू AL अपॉन MD, ये सही है, यही है ना। तो LF इक्वल टू AL इंटू MD, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक। LF इक्वल टू MD अपॉन AL, ये भी गलत। LF इक्वल टू MD, ये भी गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, A, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिमांड फैक्टर, ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं इस समय जो आ रहे हैं, ठीक है। द डिमांड फैक्टर इज़ जनरली लेस देन 1, मोर देन 1, इक्वल टू 1 या नन ऑफ अबव। तो अभी दिखाता हूँ ये क्या होता है, लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा, ठीक। डिमांड फैक्टर का फार्मूला पता होना चाहिए हमें। डिमांड फैक्टर का फार्मूला देखो क्या होता है, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, ठीक है। तो देखो जितने भी लोड हमारे पास कनेक्टेड हैं, मैक्सिमम डिमांड क्या होती है, अधिक होती है, ठीक भाई। लोड क्या, लोड हमारे अलग अलग हमारे क्या रेटिंग के कनेक्ट होते हैं, ठीक है। कोई एक रेटिंग होती है ना हमारी, जो हम लोड किसको बोलते हैं, सम ऑफ जितने भी हमारे इक्विपमेंट है उन सब की जो रेटिंग होती है, उन सब के सम को क्या बोलते हैं हम, जो हमारे उनको बोलते हैं कनेक्टेड लोड, ठीक है। जो मैक्सिमम डिमांड होती है वह क्या होती है, जो एक किसी पूरे दिन में किसी समय पर सबसे हाई जो डिमांड लोड, जो लोड ने सबसे हाई डिमांड करी है। तो जो हमारी मैक्सिमम डिमांड होती है वो कनेक्टेड लोड से हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है। मैक्सिमम डिमांड कनेक्टेड लोड से हमेशा ज़्यादा रहती है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कनेक्टेड लोड तो ज़्यादा है ना, तो मैक्सिमम डिमांड क्या किसी समय पर एक आधी बार आती है मैक्सिमम डिमांड, लेकिन लोड हमेशा ये हमारे क्या हमेशा कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। तो कनेक्टेड लोड की वैल्यू जो है मैक्सिमम डिमांड से हमेशा ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो भाई मैक्सिमम डिमांड से हमेशा ज़्यादा रहती है, तो कम चीज़ को ज़्यादा से डिवाइड करोगे तो 1 से कम आएगी ना उसकी वैल्यू, तो इसीलिए डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमारी हमेशा 1 से कम रहती है, ठीक। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम डिमांड क्या एक दिन में एक ही बार आती है, ठीक है। और लोड जो हमेशा कनेक्ट रहती है, ठीक। तो हमेशा कनेक्टेड लोड की वैल्यू मैक्सिमम डिमांड से अधिक रहती है, तो कम चीज़ को अधिक से डिवाइड करोगे तो 1 से कम ही आएगी वैल्यू, ठीक। तो इसलिए डिमांड फैक्टर हमेशा 1 से कम रहता है, ठीक। तो डिमांड फैक्टर की वैल्यू हमेशा लेस देन 1, हमेशा 1 से कम रहती है, ठीक। तो लेस देन 1 इज़ राइट आंसर। इसी प्रकार लोड फैक्टर इज़ जनरली, लोड फैक्टर का भी देख लेते हैं। लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ठीक। तो देखो एवरेज लोड क्या होता है, एरिया अंडर डेली लोड कर्व, ठीक है। डेली लोड कर्व को डिवाइड बाई आवर ऑफ यूजेस, ठीक है। तो जो एवरेज लोड होता है, मैक्सिमम डिमांड क्या है, एवरेज लोड से सदैव अधिक रहती है, ठीक। मैक्सिमम डिमांड हमेशा एवरेज लोड से अधिक रहती है, ठीक। तो कम चीज़ को अधिक चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 1 से वैल्यू कम आएगी, ठीक। तो लोड फैक्टर की वैल्यू भी हमारी हमेशा 1 से कम आती है, ठीक।
तो यहाँ पे लोड फैक्टर भी क्या रहता है, जनरली लेस देन 1, ठीक है, हमेशा 1 से कम रहता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन तीनों बहुत पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन आना है लगा, ये एक के बाद एक। ये डिमांड फैक्टर 1 से कम रहता है या अधिक, ये 1 के बराबर होता है। लोड फैक्टर 1 से कम रहता है या अधिक, 1 के बराबर होता है या। और डाइवर्सिटी फैक्टर इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1। इसको भी हम देख लेते हैं डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला होता है तुम्हारा ये, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो देखो सम ऑफ इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअली जितने भी मैक्सिमम डिमांड है उन सब का सम डिवाइड बाय मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो हम देखो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन क्या एक दिन में एक ही बार आएगी, ठीक। लेकिन सम ऑफ इंडिविजुअली सब मैक्सिमम डिमांड जो हैं अलग अलग इक्विपमेंट की, उन सब का सम क्या सदैव मैक्सिमम डिमांड जो पावर स्टेशन है उनसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो इंडिविजुअली मैक्सिमम डिमांड का सम हमेशा पावर स्टेशन पर मैक्सिमम डिमांड है उनसे ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ज़्यादा चीज़ को कम से डिवाइड करोगे तो 1 से अधिक आएगी इसकी वैल्यू। तो डाइवर्सिटी का मान हमेशा 1 से अधिक रहता है, ठीक। तो डाइवर्सिटी का मान हमेशा क्या रहेगा, एक ग्रेटर देन 1, ठीक है। डाइवर्सिटी फैक्टर का मान हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। तो डिमांड फैक्टर, लोड फैक्टर और डाइवर्सिटी फैक्टर। तो देखो एक चीज़ याद रखना, डाइवर्सिटी फैक्टर, केवल डाइवर्सिटी फैक्टर का ही मान हमेशा 1 से अधिक रहेगा और बाकी सारी चीज़ों का मान 1 से कम रहेगा। बात समझ में आ गई। याद करने का सबसे सरल तरीका यही है, जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है उसका मान ही केवल 1 से अधिक रहेगा, बाकी सारी चीज़ों का, सारे फैक्टर का मान 1 से कम रहता है सदैव, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर प्लांट इज इक्वल टू द प्लांट कैपेसिटी देन द वैल्यू ऑफ लोड फैक्टर। क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू अगर प्लांट कैपेसिटी के बराबर हो गई तो कह रहा है इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी। तो कह रहा है लोड फैक्टर का मान क्या होगा। तो प्लांट कैपेसिटी ठीक है किस में आती है हमें देखना है। तो देखो जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है ना, देखो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मतलब एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, यही तो होता है ना। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, मतलब एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी। और लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, यही तो होता है। तो ये क्या कह रहा है, अगर मैक्सिमम डिमांड किसके बराबर है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के प्लांट कैपेसिटी के बराबर हो जाएगी। जो क्या कह रहा है, मैक्सिमम डिमांड अगर प्लांट कैपेसिटी के बराबर हो गई, ये प्लांट कैपेसिटी है, अगर हमने इसको मैक्सिमम डिमांड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ये तो है मैक्सिमम डिमांड की को हमने प्लांट कैपेसिटी के बराबर कर दिया, ये तो कह रहा है ये मैक्सिमम डिमांड इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी। तब क्या होगा, तो हमने प्लांट कैपेसिटी की जगह मैक्सिमम डिमांड रख दिया। तो एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, ये किसका फॉर्मूला होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड किसका फॉर्मूला होता है, लोड फैक्टर का। ठीक, तो लोड फैक्टर किसके बराबर हो गया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बराबर। ठीक है, तो लोड फैक्टर किसके बराबर हो गया, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बराबर। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, लोड फैक्टर इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर के बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, लोड फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लोड फैक्टर ऑफ पावर स्टेशन इज इंक्रीज द कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड विल बी। तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। अगर लोड फैक्टर हमारा क्या हो गया, बढ़ गया,
इंक्रीज हो गया, ठीक है, इंक्रीज हो गया, तो क्या मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या, हमारा कॉस्ट हमारी क्या हो गई, कम हो जाएगी, ठीक, कॉस्ट हमारी घट जाएगी, पर कॉस्ट पर यूनिट जनरेटेड विल बी डिक्रीज, ठीक है, घट जाएगी, ठीक। मैक्सिमम डिमांड हमारी कम हो जाएगी, तो हमें क्या, एक बेस लोड की तरह काम करेगा हमारा पावर प्लांट, ठीक। तो हमारी क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी, जनरेटेड यूनिट की घट जाएगी, ठीक। नेक्स्ट है, इफ़ डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन विल बी, फिर डाइवर्सिटी फैक्टर अगर इंक्रीज हो गया तो मैक्सिमम डिमांड भी क्या होगी, घट जाएगी। डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन। तो मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन अगर डिक्रीज हो जाएगी तो डाइवर्सिटी फैक्टर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो मैक्सिमम डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। तो डाइवर्सिटी फैक्टर का फॉर्मूला दिखाता हूँ, ये है, ये क्या कह रहा है, डाइवर्सिटी फैक्टर को अगर हमने इंक्रीज़ कर दिया तो क्या चीज़ घटेगी, ये मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज डिक्रीज, ठीक, घट जाएगी। तो यही पूछा गया है यहाँ पे, देखो, इफ़ डाइवर्सिटी फैक्टर इंक्रीज द मैक्सिमम डिमांड ऑन पावर स्टेशन इज डिक्रीज, ठीक, डिक्रीज हो जाएगी। इन पावर स्टेशन रिवर्स कैपेसिटी हमने पढ़ी थी, क्या होती है, मैक्सिमम डिमांड माइनस प्लांट कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, यही तो होती है। रिवर्स कैपेसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है, प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, जितनी प्लांट की कैपेसिटी उसमें से मैक्सिमम डिमांड को घटा दें अगर, तो वो हमारी क्या बनती है, रिवर्स कैपेसिटी बचती है, ठीक। तो राइट आंसर इज थर्ड, रिवर्स कैपेसिटी इज इक्वल टू प्लांट कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, ठीक है। तो थर्ड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर नो स्टैंड बाई लॉसेज इन प्लांट, कौन से प्लांट में स्टैंड बाई लॉसेज नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में स्टैंड बाई लॉसेज नहीं होती है, ठीक है, सबसे साफ सुथरा भी यही होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आइडियल लोड फैक्टर शुड बी, तो आइडियल लोड फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक। द बेस लोड पावर स्टेशन सप्लाई लोड इन ए डे, कितने घंटे, 24 घंटे, बेस लोड 24 घंटे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमम इन, किस में मिनिमम होती है, जिसमें फ्यूल यूज ही नहीं हो रहा है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में मिनिमम होगी, ठीक। भाई डीजल में भी हम डीजल यूज़ करते हैं, डीजल प्लांट में तो डीजल की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, थर्मल में कोयला यूज़ करते हैं, कोयले की ट्रांसपोर्टेशन कोयल होगी, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर को कोई भी हम न्यूक्लियर मटेरियल यूज़ करते हैं, कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, यूरेनियम या थोरियम, तो यहाँ पे उसकी भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी। तो हमारा राइट आंसर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, 1 इज राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ ऑल प्लांट्स द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फ्यूल रिक्वायर्ड इज इन, मिनिमम क्वांटिटी फ्यूल की किस में होती है, सबसे मिनिमम, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट या न्यूक्लियर। तो सबसे कम जो हमारी फ्यूल यूज़ होता है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है, तो राइट आंसर इज न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है। 1 किलोग्राम यूरेनियम से इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं जितनी हमारी हाई ग्रेड अच्छी क्वालिटी के 4500 टन कोयले के साथ जनरेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइडेड बाय 24 आवर गिवंस, क्या देता है ये क्या देता है, नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड डिवाइड बाई 24 आवर, ये क्या होता है हमारा एवरेज लोड, ठीक है। इसका एवरेज लोड का फॉर्मूला ये तो होता है, एरिया अंडर डेली लोड कर्व डिवाइड बाई 24 आवर्स, मतलब डेली एवरेज लोड का फॉर्मूला हो गया ये, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल पावर स्टेशन इज जनरली यूज्ड एज, डीजल पावर स्टेशन को हम हमेशा पीक लोड स्टेशन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है, पीक लोड स्टेशन की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन थर्मल पावर स्टेशन
इकोनोमाइज़र आर यूज्ड। इकोनोमाइज़र किस लिए यूज़ करते हैं? टू हीट। इकोनोमाइज़र हम जो वाटर स्टीम क्या होती है, कंडेंस होती है, कंडेंसर में दोबारा हमारी क्या यहाँ फीड दोबारा जो वाटर कंडेंसर में स्टीम क्या पानी में बदल जाती है कंडेंस होके, फिर उस पानी को दोबारा बॉयलर में भेजा जाता है। तो बॉयलर में भेजने से पहले उसे इकोनोमाइज़र से गुजारा जाता है। इकोनोमाइज़र में वो क्या होता है? गर्म होता है। तो इकोनोमाइज़र किस चीज़ को गर्म करने के लिए, किस चीज़ को हीट करने के लिए यूज़ करा जाता है? फीड वाटर को, ठीक है। फीड वाटर के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, उसको गर्म करने के लिए इकोनोमाइज़र का यूज़ करते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए थर्मल पावर स्टेशन सुपर हीटर हीट्स। सुपर हीटर किसको हीट करता है? देखो, बॉयलर में हमारी स्टीम बनती है, वह स्टीम कैसी होती है? गीली होती है, वेट स्टीम होती है, ठीक है। उसमें मॉइस्चर होता है। तो टरबाइन पर भेजने से पहले अगर टरबाइन पर वेट गीली या नम भाप को हम भेजेंगे तो उसके ब्लेड में कोरोजन हो सकता है, ठीक है। उसके ब्लेड ख़राब हो सकते हैं। तो उससे बचाने के लिए उस वेट स्टीम को क्या है? गर्म करते हैं ताकि उसकी नमी सूख जाए, ठीक है, ताकि उसकी नमी सूख जाए। तो उसको वेट स्टीम को टरबाइन पर भेजने से पहले हम एयर प्री हीटर से गुजारते हैं, ठीक है। तो एयर प्री हीटर का उपयोग किसको हीट करने के लिए किया जाता है? स्टीम को हीट करने के लिए, ठीक है। तो स्टीम इज राइट आंसर। फॉर लो हेड एंड लार्ज डिस्चार्ज द हाइड्रोलिक टरबाइन यूज। लो हेड और हाई डिस्चार्ज, लार्ज डिस्चार्ज के लिए हम कौन सी यूज़ करते हैं? टरबाइन, कॉपलाइन टरबाइन यूज़ करते हैं। ये पढ़ा हमने ना, कॉपलाइन टरबाइन। कॉपलाइन टरबाइन लो हेड और हाई डिस्चार्ज के लिए यूज़ करी जाती है। फ्रांसिस टरबाइन मीडियम हेड के लिए यूज़ करी जाती है। और पेल्टन व्हील टरबाइन हाई हेड के लिए यूज़ करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू सप्लाई बेस लोड द बेस लोड ऑफ ए पावर स्टेशन डैश पावर प्लांट इज़ वेरी सूटेबल, ठीक है। बेस लोड के लिए कौन सा बेस लोड होता है? जो 24 घंटे कनेक्ट रहता है, ठीक है। कुछ घंटे के लिए कुछ घंटे के लिए कनेक्ट रहता है, उसको पीक लोड बोलते हैं। तो पीक लोड के लिए डीजल पावर प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बेस लोड में हम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूज़ करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर हो गया या हमारा क्या नाम है, स्टीम पावर प्लांट हो गया, ठीक है। ये बेस लोड की तरह बेस लोड पर यूज़ करे जाते हैं, ठीक है, बेस लोड के लिए। तो राइट आंसर इज न्यूक्लियर पावर प्लांट। और भी हमारे गैस है और नन ऑफ पावर, तो गैस भी यूज़ नहीं करेंगे और डीजल भी यूज़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे हम? न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस लोड पर यूज़ करेंगे। ऐसे यहाँ पे देखो, टू सप्लाई पीक लोड ऑफ पावर स्टेशन डैश पावर प्लांट इज़ वेरी सूटेबल। तो कौन सा होगा? हमारा डीजल पावर प्लांट, ठीक है। कुछ समय के लिए यूज़ करा जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। मॉडरेटर का यूज़ हम किसको यूज़ करते हैं? ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ठीक है, मॉडरेटर के रूप में, ठीक है। मॉडरेटर के रूप में हैवी वाटर को यूज़ करते हैं और ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर यूटिलाइज द प्रोसेस। तो कौन सा प्रोसेस यूज़ करता है? फ्यूज़न, फिजन या दोनों या नन ऑफ अबव। तो न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन यूज़ करता है वो। तो ये कुछ हमारे पावर प्लांट के कुछ मिक्स MCQs थे, ठीक है, जो मुझे लगे ईजी, वो मैंने करा दिए। इसमें जो है कुछ न्यूमेरिकल भी हैं, लेकिन न्यूमेरिकल जो है आएंगे नहीं पेपर में, ठीक। कुछ ये बड़े बड़े न्यूमेरिकल हैं, तो ये आएंगे भी नहीं पेपर में, ठीक, ठीक है। तो ये कुछ इजी न्यूमेरिकल थे, बहुत सॉरी इजी MCQs थे, वो मैंने आपको कराया। कल जो है हम आगे इसका डीजल पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और गैस पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे और उसके MCQs पढ़ेंगे। फिर रह गया तुम्हारा नॉन कन्वेंशनल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, उनके भी MCQs रह गए, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 चैप्टर रह गए, इनको पढ़ने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक। कुछ एक आध और तुम्हारा है, थोड़ा बहुत और रह गया, उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। चलिए।